मम्मी मम्मी मगु भूख लग रही है, मगु रोटी दे दे मम्मी। पापा मगु रोटी चाहिए। तुमने मैं 2 घंटा से बाहर के घेर रहा हूँ पापा। मानो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, पर पापा मगु भूखो मत मारो पापा, भूख लग रही है मगु। भोजन अत्याचार मत करो पापा मुँह पे। भूख लग रही है मगु पापा। 3-4 घंटा से तुमने मैं भूखो बांध के घेर रखा हूँ पापा। एक रसगुल्ला तो मेरे मुंह में डाल जाते। अब इतना बुरा है होगा मैं पापा। मर जाऊंगा पापा मैं भूख के मारे। कहाँ हो तुम सब? मम्मी। आगे बढ़ मत जाइए, भज्जी की मम्मी बता रहा हूं मैं तो। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को भूख लग रही है, इतना बुरा बर्ताव मत करो उसके साथ। ज्यादा सिर पे बैठा के मत रखे वाको, तू बुरा बर्ताव ना बुरा बर्ताव। अभी तो वाको भूखो रखते हुए 2-3 घंटा न हुए, चल तू आगे पास। पूरे 24 घंटा भूखो रखना मुझको, वो आज तब जाके आँख खुलेंगी बाकी। और 24 घंटा तक वहाँ की नजर से दूर रहे, सुनी ते नहीं तो बिगाड़ा वो। अरे भज्जी के पापा, आप ये तो देखो, भज्जी अकेला बैठा हुआ रो रहा है कितनी बुरी तरह से। नाटक कर रहा हूँ, वो कहीं ना रो रहा बुरी तरह पे। वहाँ की रोज की है सुबह 7-7:30 बजे घर से बाहर निकलना और सांझ को फिर 4-5 बजे घर पे आना, तब भूख ना लगेगा वहाँ को बीच में। अब 2-3 घंटा में वहाँ की आत्मा सुबड़ी जा रही है। नाटक कर रहा है वो, कहीं भूख ना लग रही वहाँ को। और तुम्हें पिघला रहा हूँ मोम की तरह, क्योंकि वहाँ को पता है पापा तो पिघलने न वाले, तो मम्मी ये पिघला लूं। यही मारा रोने की एक्टिंग कर रहा है वो के मम्मी ना मम्मी। अरे पर भज्जी के पापा, भज्जी को एक बार प्यार से समझाओ कि बेटे ऐसे गलत काम नहीं करा करते। वाकू में प्यार से समझाते समझाते बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, कब जाके प्यार से समझेगा वो। 20 करोड़ रुपए लेके मेरी तिजोरी में तिलकार के बगैर पूछे। अरे भज्जी के पापा झूठ मत बोलो, 1-2 दिन पहले भज्जी ने आपसे पूछा नहीं था मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए आपसे? तुमने उससे साफ साफ मना कर दिया था और मार अलग से लगाई थी। अच्छा, अगर मैंने बातें पैसन की मने कर दी है तो वो मेरी तिजोरी में तो चुरा के ले जाएगा पैसे निकाल के। अगर बाई चांस वो मुझे 100 करोड़ रुपए मांगता और मैं बातें 100 करोड़ रुपए की मने कर देता, फिर वो चुरा के ले जाता मेरी तिजोरी में से। यही संस्कार दिए हमने बाकू कि अगर पापा पैसा न दे तो पापा की तिजोरी में निकाल के ले जा पैसा, और वो भी 10-20 हजार रुपए ना लेगा, वो तिजोरी में निकाल के पूरे 20 करोड़ रुपए लेगा। 20 करोड़ कहाँ तक माफ करेगी तू बाकू? कट्टी कट्टी बट्टी बट्टी कट्टी कट्टी ओ बट्टी बट्टी। तड़प तड़प के इस दिल से आह करती रही, मुझको सजा दी भोजन की। ऐसा क्या गुनाह किया, हम मर गए, हम मर गए, हम मर गए भूखे रह रह कर। अजीब है मेरे पापा। ओए तू क्या करने आया भाई यहाँ पे? मैं तो ये देखने आया तेरी कैसी हालत है, कैसी हालत ना है। पर यहाँ तो मामला ज्यादा बिगड़ पड़ा दिखे। मोको तो ऐसा लग रहा है भूखे मार रहे दिखे तेरे पापा तू को। और मोको तो तेरी शक्ल देख के ऐसे लग रहा हो जैसे जन तू कितने दिन से भूखा रखा हो तेरे पापन ने। अरे ज्यादा देर ना हुई, मेरे को भूखे रखते बस 2-2.5 घंटे ही हुए। तेरे पापा मेरे पर भोजन अत्याचार कर रहे हैं, भोजन ब्लैकमेल। और मेरी आंखों के सामने देख कितना बढ़िया बढ़िया खाना रख रखा है, फिलहाल मैं यहाँ खा ना सकूं अभी। पापा यूं ही चाह रहे हैं कि यूं यहाँ खाने, बस देख तो रहे पर यहाँ के पेट में न जावे। 1 घंटा से भान के गिर रहा हो तू तेरे पापन ने। अरे बताए तो को बस अभी 2-2.5 घंटा हुआ है। और तैन तो अपनी ऐसी हालत बना रखी है जैसे तू 2-3 दिन से भूखा पड़ा हो। अबे लोड़ू, और का जब ऐसी हालत बनाऊंगा जब मेरे को सच में भूख लगेगी। अभी मेरे को सच में भूख थोड़ी लग रही है, मैं तो बस अभी नाटक कर रहा हूँ जैसे मेरे को कितनी तेज की भूख लग रही हो, ताकि जब तक मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हो तब तक सब बात निपट जाए। समझा? यही मान मैं पहले ही नाटक कर रहा हूँ कि मेरे को कितनी जोर से भूख लग रही हो। मम्मी मेरे को चक्कर आ रहे, भूख के मारे। ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे सामने यमराज जी आ गए मेरे को लेने।
कुछ गेलूं तेरे मुंह में उठा के। तेरे पाप तो यहाँ पे वैसे ना आने वाले, तो मैं खाने तेरे मुंह में उड़ से दूं ना अपने हाथन से। बता। तो ऐसा कर, समय पहले रसगुल्ला खवाइए मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है। आजा जल्दी आजा, पहले रसगुल्ला खवा, फिर बाद में ये चिकन तंदूरी रखी है ना, याद है मेरे मुंह में। लेग पीस खवाइए समय पहले, लेग पीस। पहले रसगुल्ला तो खा ले आराम से, लेग पीस बाद में खा लियो। पहले मीठा खा, बाद में चटपटा खाइयो, फिर चिकन तंदूरी के बाद हलवा खाइयो या नूडल्स खाइयो। बता दियो का खानो है, पहले रसगुल्ला तो खा ले। पीछे तो देखो। तुझे क्या लगता है भज्जी मैं तेरे मुंह में ये रसगुल्ला डालूंगा या तेरे को चिकन तंदूरी खिलाऊंगा? अरे ये तेरे पापन की सजा है, तेरे पापन की सजा। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता भज्जी, ना ही तेरे को कुछ खिला सकता। तूने काम ही ऐसा किया है, 20 करोड़ रुपए ले गया तू अपने घर से चुरा कर, वो भी बिना अपने पापन को बताए, और फिर भी अपने जिगरी यार से ये उम्मीद लगाए बैठा है मैं तेरे को रसगुल्ले खिलाऊं। अरे मैंने झूठन्ने को हाँ क्या कर दिया, मैं तेरे मुंह में रसगुल्ला डालूंगा, तू तो सच समझ बैठा। ना भज्जी ना, धनुआ बेशक तेरा यार हो, जिगरी यार हो, पर ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता धनुआ। ये सजा मिली है तेरे को, सजा पैसे चुराने की सजा। चाहे तेरे पापा 2-3 दिन तक तुझे कुछ भी खाने को नहीं दे, पर धनुआ इसमें कुछ नहीं कर सकता। गलत काम क्या है तो गलत काम का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा भज्जी। मैं इस चीज में तेरी मदद नहीं कर सकता। सास के फट गई। ओए हो गया तेरा, इधर को शकल करियो ने। अंकल मैं खवाने ना आ रहा रसगुल्ला, मैं तो बस दिखा रहा हूँ इसको, जो याकू और भूख लगे रसगुल्ला देख देख के खवा ना रहा मैं याकू रसगुल्ला। कहीं तुम यूं सोच रहे हो मैं याके रसगुल्ला मुंह में डाल रहा हूँ। ऐसा गलत काम नहीं करेगा भज्जी, बाप और बेटे के बीच में नहीं आ सकता एक यार। हाँ अब ऐसा चुपचाप सिड्डी पे जाकर बैठ जा, अगर तो को भी आग संग ना बनना तो। हाँ ठीक है, मैं तो वहां बैठ जाऊंगा जाके। और कुछ बोल लो तो को ना मैं क्या बोलूंगा, मैं तो आराम से बैठा हूँ, तुम कर लो बात जो करनी है। ए भाई एक बात बता, तुम को तो में थोड़ी बहुत बुद्धि है या ना, के सब बेच के खा गो? बालक तो है ना तू, जो ऐसी काई के भैकाई में आ गया और वहां को 20 करोड़ रुपया दिया है जाके। अगर वहां ने तोते कुछ कही है कि यू चीज है या मैं 20 करोड़ की दंगो, तो पहले वह चीज एक बार खोल के तो देख लेता कि यहाँ में ऐसा का है काना है कि यूं महौटा के घर पे ले आया है। चेक न करी तेने वहां पे, यहाँ के बाद चालू करके देख रहा हो कि धूम मचा ले ना धूम मचा ले। गोबरी भरा कर दिमाग में अपने। वो पापा ऐसा हुआ जब मैं खरीदारी कर रहा हूँ ना मशीन की, तो मेरे दिमाग में बुखार आ रहा। तो जब मेरे दिमाग में बुखार आ रहा तो मेरा दिमाग अच्छी तरीका से ना सोच पा रहा ना समझ पा रहा, तो मैं यही दिया है 20 करोड़ रुपया। फिर अब बताओ यहाँ में मेरे दिमाग की क्या गलती है? मेरा दिमाग तो मजबूर था ना, लाचार था, जो उसको बुखार आ रहा था। नहीं तुम भी जानो यह बात है भज्जी, इतनी आसानी से किसी के भैकाए में नहीं आता है। बाकी शकल वकल देखिए कौन है वो जो ने तो 20 करोड़ रुपया लिए। तेरी आंखन ने तो ना बुखार आ रहा, क्या तेरी आंखन ने भी बुखार आ रहा जो आदमी देख ना पाई? आंखन ने बुखार नहीं आ रहा, बस दिमाग ये बुखार आ रहा मेरा। आंखन ने तो खूब देखो वाको चेहरा, कौन है वो कौन ना है, मैं अच्छी तरीका से जानू वाको। चील की निगाही बात है मेरी, जब मैं पैसा दे रखा वाको 20 करोड़ रुपए, कौन है कौन ना है वहाँ तो मैं 1 किलोमीटर दूर तो पहचान लूंगा कौन ने लिए मेरे पैसा। खज्जी बेटा एक काम कर, याके हाथ पैर खोल और याको पुलिस स्टेशन ले चलो। यू सब कुछ पुलिस वाले ने बताया का हुआ एक्शन काना हुआ। ए पापा पुलिस के दिन जाने की कोई जरूरत ना है, तुम भज्जी का नहीं समझ रहे हो, चूते समझ रहे हो। भज्जी भज्जी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है, दरोगा है भज्जी, दरोगा दिमाग से। 2 घंटा ना लगाऊं वहाँ पकड़ने में, जौन ने मुझे पैसा लिए अभी लाऊंगा पकड़ के, काय को टेंशन ले रहे हो तुम? भज्जी का दिमाग पुलिस इंस्पेक्टरों से तेज चलता है। तभी तो महूटा के न्योई का ये 20 करोड़ रुपया दिया है तो। अगर तेरा पुलिस से तेज दिमाग चलना होता ना तो तू न्योई का के भैकाई में ना आ जाता। 100 बार सोचता, 100 बार 20 करोड़ रुपया देने से पहले कहीं मेरा चूतिया तो ना बना रहा, पर तुम तो बड़े प्यार से दिया है बाकी हाथ में जाके पैसा। अब बना रहा हूँ यह बात के मेरे दिमाग के बुखार आ रहा हो, बुखार मुंह पे चप्पल मार दिए ना तो सगर बुखार उतर जाएगा तेरे दिमाग को। हजी खोलिया के हाथ पैर में। बस स्टैंड से एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया है मेरे हाथों से छीन कर। मेरे को मेरा पर्स वापस चाहिए पुलिस इंस्पेक्टर। तुम्हें पता है मेरे पर्स में कितना कीमती सामान था? आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, हम ढूंढेंगे आपके पर्स को। क्या ढूंढेंगे? जल्दी से ढूंढ कर ला कर दो, मेरे को अपने पर्स की जरूरत है। मेरे पर्स में मेरे मेकअप का सामान रखा हुआ था, मेरे को अपना मेकअप भी करना है आज, मुझको मेरी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। अरे हम कह तो रहे हैं आपका पर्स ढूंढ कर देंगे हम आपको, आप बस कंप्लेंट लिखा दीजिए। कब ढूंढ कर दोगे मेरा पर्स? अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके पर्स को ढूंढ कर देंगे।
बिना मेकअप के तो मैं किसी दिन की नहीं लगती। बिना मेकअप के मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में कैसे चली जाऊंगी? इस चोर को भी आज ही मेरा पर्स छीन कर भागना था। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। बताइए सर, क्या दिक्कत है? यू तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है जाकर हम चूतिया बना के आएगा है। मेरी रिपोर्ट लिखिए जल्दी से जल्दी। बताइए, हम सुन रहे हैं। एक आदमी ने मेरे बेटे का चूतिया बनाकर मेरे बेटे से 20 करोड़ रुपए ले लिए हैं और वो इंसान जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। क्या सर, 20 करोड़? मतलब 20 करोड़ रुपए आपके बेटे ने एक आदमी को जाकर दे दिए? उसने मेरे बेटे को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे 20 करोड़ रुपए ले लिए हैं। और आपका बेटा 20 करोड़ रुपए ले कहां से गया? अरे मेरी तिजोरी से ही ले गया है, और कहां से ले जाएगा? कहां है आपका बेटा? बात कराओ उससे। ओए, पुलिस इंस्पेक्टर बुला रहे हैं तो। सुनना पापा, मैं इनकी बात में मैं ऐसी मुंह करके बताता हूँ इनको। यू क्या पूछ रहे? एक गांड पे लात मार दी ना, अभी सीधा हो जाएगा। इधर को मुंह कर ले चुपचाप के, दम गांड पे लात। और बता इनको क्या हुआ तेरे संग। माँ मेरे से खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने अपने पैसों से पाई पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़े धोने की मशीन खरीदी है। तो सर, मैं मनी मन में सोच रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचूं और अपनी माँ को कपड़े धोने वाली मशीन दे सकूं। अरे तू तो वही कपड़े धोने वाली मशीन वाला लड़का है ना, जो नो पार्किंग एरिया में बाइक को दौड़ा रहा था? हाँ, वही हूँ मैं। क्या ये सच में आपका लड़का है? हाँ, मेरा लड़का है। इसका नाम भज्जी है। ए भाई, तू तो बहुत गरीब का ही है और तेरे घर पे कपड़ा धोने वाली मशीन ना कहिए। यही मार, तू एक सेकंड हैंड 1500 रुपए की कपड़ा धोने वाली मशीन ले जा रहा है खरीद के। रो रो का हम सबको बता रहा तू कितना गरीब है। रो रो का तेरे तो हम भी रुका दिए बात टाइम पे। और अब पता चली इतने 20 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया भैया। मतलब उस टाइम झूठ बोल रहा था तू हमसे। ए भाई, कहा सुन रहा हूं मैं? यू, अरे आपका लड़का हमको सरेआम चूतिया बनाकर लेकर गया था। जाहिर सी बात है, अगर तू इतना अमीर है तो पीछे बाइक पर लटकाकर कपड़े धोने वाली मशीन तो नहीं ले जाएगा। तो अब साफ साफ बता दे मेरे को, पीछे क्या लटका रखा था तूने बाइक के? बस सास की मशीन की वजह थी तो हुआ जो कुछ हुआ है तो वो मशीन ही, पर वो कपड़ा धोने वाली मशीन नहीं। वो ऐसा एक आदमी मुंह तो यूं कह रहा है मुंह पे पैसा छापने वाली मशीन है। तो मेरे भी दिमाग में बातन पे यूं चल रही कि पैसा छापने वाली मशीन होवे। तो वहाँ ने पता ना अपनी बातन तक कैसा जादू सा कर दिया मुंह पे। तो मैं भी वहाँ के बहकाए में आ गया कि होती होगी पैसा छापने वाली मशीन। और एक टाइम पे पापा भी मुंह तो यूं कह रहे कि पैसा कमाया नहीं जाता है, पैसा बनाना पड़ता है, बनाया जाता है पैसा। तो वहाँ टाइम पे तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही कि यहाँ के पास होगी पैसा छापने वाली मशीन। और वहाँ टाइम पे वो यूं भी कह रहा कि मैं ये पैसा छापने वाली मशीन है तुम्हें दे दूंगा। अब तो मेरी उम्र लेकर गई बुड्ढा वो एक। तो फिर मेरे दिमाग में यूं चल रही कि अगर मैं सच में वह मशीन से पैसा छाप सकूं तो या 20 करोड़ रुपए का मैं तो 40 करोड़ रुपए भी दे दूंगा। और एक दो दिन में इतने करोड़ रुपए छाप के पापन की तिजोरी में चुपचाप धर दूंगा, पापन पता भी न चलेगी। तो मेरे दिमाग में यूं चल रहा। अगर तू उसकी बातों में आ ही गया था तो तूने वो पैसे छापने वाली मशीन चलाकर नहीं देगी थी कि यूं उठा कर लिया था उसको? नहीं उठा लाया मैं वहाँ को। वो कह रहा कि मेरा भैया आ गया, मेरा भैया छीन लेगा मुझे पैसा छापने वाली मशीन है, तुम तुरंत ले जाएगा उठाकर। तो हम जल्दबाजी में उठा लाया मशीन। और जा मशीन हम कपड़ा धोने वाली मशीन बता रहे ना, तो वो वही मशीन है कबाड़ा धूम मचाले करने वाली मशीन ही वो। यही मारता मैं तुमको दिखाना रहा को, यही मारे उल्लू बनाया मैंने तुम्हारा। तुम छीन ला मुँह पे दबा मशीन है। मतलब अब तुम कुछ भी मान लो, वाने मुँह पे टोकटा कर दिया हो या जादू टोना कर दिया हो, मुझको कुछ पता न पड़ रही ना बाकी बात में कैसे आ गो, कैसे मैंने वहाँ को 20 करोड़ रुपए दे दिया और कैसे मैं मशीन उठा लाया बगैर देखे, मुझको कुछ पता न चल रही। पहली बार भज्जी किसी के बहकाए में आया है सर। पर भज्जी इतना जानता है, जब भज्जी किसी काम को बिगाड़ सकता है तो उस काम को सुधार भी सकता है। अगर मैं किसी को 20 करोड़ रुपए दे सकता हूँ तो उससे 20 करोड़ रुपए वापस भी ला सकता हूँ। तुम तो जानते ही होगे सर मेरे दिमाग को, मेरे अंदर कितना दिमाग है, कैसे मैं पुलिस वालों को भी चूतिया बना देता हूँ। मन तो कर रहा तो रस्सी से उल्टो लटका के और तेरी गांड पर डंडा ही डंडा बजावे। पर तेरे पापन तो मेरी अच्छी जान पहचान है तो यही मारा छोड़ दे रहा हूँ तो आज। मुझे नहीं पता था धारा जी आपका लड़का इतना हरामी है। अरे अभी फिलहाल आप इस बात को छोड़ो, आप मेरे 20 करोड़ रुपए ढूंढ कर दीजिए। पापा चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तू अपनी जबान में चलावे, मेरे सामने नहीं, इनके हवाले कर दूंगा तू। चुप पापा, मैं चुप हूँ। अब कुछ ना बोलूंगा मैं। आप आराम से अपने घर पर जाकर बैठिए, हम ढूंढते हैं उस आदमी को। चल भाई। सर, जो आदमी हमारा चूतिया बना सकता है वो 20 करोड़ रुपए इतने आसानी से किसी को कैसे दे सकता है? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है।